क्या भीमा कोरेगांव की लड़ाई दलितों की जीत थी या फिर अंग्रेजों की? आखिर 1 जनवरी को हर साल कई लोग यहाँ क्यों पहुँचते हैं? आइए 1818 की इस ऐतिहासिक लड़ाई को तथ्यों के आधार पर समझते हैं। साल था 1818। पूरे भारत में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा कोरेगांव में ये दोनों सेनाएं आमने सामने थी। ब्रिटिश सेना छोटी थी लेकिन उसमें बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल थे। इसमें महार समुदाय के सैनिक भी थे और दूसरी तरफ पेशवा की सेना संख्या में कहीं अधिक बड़ी थी और युद्ध करीब 12 घंटे तक चला। आखिर में पेशवा की सेना पीछे हट गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को अपनी जीत माना और युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में एक विजय स्तंभ भी बनवाया, जिसे आज जय स्तंभ भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि यह लड़ाई आज भी इतनी चर्चा में क्यों रहती है? इसकी वजह है इसकी अलग अलग व्याख्या। दलित समुदाय, खासकर महार समुदाय के कई लोग इसे सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक मानते हैं। उनका कहना है कि पेशवा की सेना में महार समुदाय के साथ भेदभाव होता था, इसलिए इस युद्ध में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसी कारण हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं कई इतिहासकार और मराठा संगठन एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनका कहना है कि यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, इसीलिए इसे किसी एक जाति की जीत या हार के रूप में देखना इतिहास को अधूरा समझना है। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजों को मिला, क्योंकि कुछ ही समय बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण और तेजी से बढ़ा। यही कारण है कि भीमा कोरेगांव आज भी ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इतिहास को समझने के लिए सभी पक्षों की राय जानना जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही तथ्यात्मक और आसान भाषा में इतिहास और करंट अफेयर्स को जानने के लिए मुझे फॉलो करना न भूलें।